रंजन आई12 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजन। आज हम शुरू करते हैं टेली का और एक नया टॉपिक और जिसका नाम है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा देखिए ताकि आपको वीडियो पूरी तरह से समझ आए। ऑर्डर वाउचर कैसे यूज़ करते हैं परचेज ऑर्डर का। तो परचेज ऑर्डर वाउचर जब हम एंट्री करने के लिए जाते हैं तो इसमें खाली परचेज ऑर्डर वाउचर ही नहीं होता है, इसमें परचेज ऑर्डर होता है, एक रिसिप्ट नोट होता है, उसके बाद परचेज गुड्स की एंट्री, परचेज की एंट्री पास होता है और फिर उसके बाद उसके डेबिट नोट की एंट्री इसी से रिलेटेड होता है। तो इसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे जाके एक क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं कि वो है क्या आखिर। तो पहले हम लोग जाते हैं तो ये है हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का डेफिनेशन। व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड विद द सप्लायर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, द आइटम्स, क्वांटिटीज, डेट ऑफ रिसिप्ट एंड सो ऑन, डिटेल्स आर गिवन विद द परचेज ऑर्डर नंबर। तो जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो सामने वाले कंपनी को हमें ऑर्डर देना पड़ता है, बिकॉज हमारा जो गुड्स की रिक्वायरमेंट होता है वो लार्ज होता है। तो हम डायरेक्टली वो गुड्स उनसे परचेज नहीं कर सकते। अब ये ऑर्डर हम उनको बाय कॉल या बाय मीटिंग फिक्स करके दे सकते हैं या फिर बाय ईमेल दे सकते हैं। तो जब गुड्स हमारे पास ऑर्डर हमारा सैंक्शन हो जाता है तो हमें एक ऑर्डर नंबर इशू होता है सामने वाले कंपनी से। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में जाते हैं। परचेज ऑर्डर प्लेस्ड टू निधि हार्डवेयर फॉर 500 स्टील रूलर एंड 200 प्लास्टिक रूलर, ईच आइटम एट द रेट 50 एंड 30। मीन्स हमारा जो स्टील रूलर है वो 50 रुपये का पर वन है और 30 रुपीज़ का पर वन हमारा प्लास्टिक रूलर का है। अब ये हम 31 जनवरी 2022 को ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि हमें 5 फरवरी से पहले हमें रिसीव करना है और हमें ऑर्डर नंबर जो इशू हुआ है वो है ORD01। तो ये हमारा ऑर्डर से हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम इसी गुड्स को 2 फरवरी के दिन रिसीव कर लिया निधि हार्डवेयर से और जो हमारा ऑर्डर नंबर था ORD01 के अगेंस्ट पे, और साथ में हमें एक बिल भी मिला जो कि PB01 सप्लायर इनवॉइस नंबर है और उसी दिन हमने उस वाउचर की एंट्री हमने परचेज में भी कर दिया, मतलब गुड्स रिसीव भी किया प्लस हमने उसकी परचेज एंट्री भी पास कर दिया ट्रैकिंग आईडी के साथ। और फिर उसी दिन हमने इवनिंग को उस प्रोडक्ट का कुछ पार्ट हम रिटर्न दे रहे हैं, जो कि हम डेबिट नोट वाउचर के अंदर लेते हैं। 50 क्वांटिटी रूलर हम निधि हार्डवेयर को रिटर्न दे रहे हैं फॉर डैमेज, मतलब जो प्रोडक्ट हमारे पास आया है 500 स्टील रूलर, उसमें से 50 क्वांटिटी जो है डैमेज हो गया। अब रिटर्न जो हम देते हैं उसको डिफरेंट कॉजेस हो सकता है। लाइक मानो कि हम उसका प्रोडक्ट डैमेज भी हो सकता है, डिफरेंट प्रोडक्ट भी आ सकते हैं। सपोज मानो कि हमने जो ब्रांड का प्रोडक्ट, जिस ब्रांड का प्रोडक्ट हमने मंगाया था, मैं ऑर्डर दिया था, उसका नहीं किसी और का आया है। तो ऐसे अगर कोई सिचुएशन होता है तो उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, उनको रिटर्न दे देते हैं। अब हम देखेंगे कि परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर को एक्टिवेट कैसे करते हैं टेली के अंदर। तो सबसे पहले हमें जाना है F11 में। तो F11 में जाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे टेली में और प्रेस करेंगे F11 और हमारा इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर जो परचेज और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग ऑप्शन आता है वो हम यहाँ पे येस कर देंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं एनेबल परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग येस, एनेबल सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग येस, एंटर प्रेस करके हम यहाँ पे यूज डेबिट क्रेडिट नोट को भी येस कर देंगे, तीनों ऑप्शन। फिर हम यहाँ पे नीचे जाएंगे तो नीचे हमारे पास एक ऑप्शन आता है यूज ट्रैकिंग नंबर। तो ये जो डिलीवरी एंड रिसिप्ट नोट होगा उसके लिए हम इसको भी येस कर देना है। तो ये जैसे येस हो जाएगा हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब हम क्वेश्चन में जाते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें निधि हार्डवेयर के नाम से एंट्री पास करना है। तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो में जाते हैं, लेजर में, और यहाँ पे निधि हार्डवेयर। अब इससे हम परचेज करने वाले हैं, सो ऑर्डर में हम क्रेडिटर्स ही रखेंगे और आप चाहो यहाँ पे क्रेडिट पीरियड यूज कर सकते हो टर्म एंड कंडीशन के साथ। जो भी एड्रेस रहेगा वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप यहाँ पे पिन कोड भी फिल कर सकते हो और यहाँ पे एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा अकाउंटिंग वाउचर F9 हम परचेज में जाते हैं। तो अब हमारा परचेज नहीं हो रहा है, अभी हमारा जो हो रहा है वो है परचेज ऑर्डर हो रहा है।
तो परचेज ऑर्डर की एंट्री हम लोग यहाँ पे Alt F4 करेंगे तो परचेज ऑर्डर का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। परचेज ऑर्डर में जाने के बाद पहले हम लोग यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे 31 जनवरी का डेट हम ले लेंगे। डेट लेने के बाद यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो है निधि हार्डवेयर। तो हमें निधि हार्डवेयर का लेजर हम देखेंगे तो यहाँ पे निधि हार्डवेयर लेजर ऑलरेडी है, हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार इसके अंडर ग्रुप क्या यूज हुआ है। तो अब ध्यान रखो कि हमने लेजर पहले से बना लिया था, अब इस लेजर के अंडर क्या यूज हुआ है वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे Ctrl+Enter। Ctrl+Enter करने के बाद यहाँ पे हमें शो करेगा हमने लेजर का नाम क्या लिया है, उसके अंडर क्या अप्लाई किया है। हम बाहर आ जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आता है ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर जो हमारे नाम पे इशू हुआ है ORD01 वो हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे परचेज लेजर, तो यहाँ पे हमें परचेज ऑर्डर का एक लेजर लिखना है क्योंकि हमारा ऑर्डर है ये, हम इसको परचेज अकाउंट्स पे ही रखेंगे। इसमें कॉस्ट सेंटर हमें नहीं चाहिए तो हम इसको नो कर देंगे। अगर आपके पीसी में येस होगा तो इसको भी नो कर दीजिए। अब हम यहाँ पे स्टील रूलर का लेजर बनाएंगे तो Alt C करेंगे, स्टील रूलर का लेजर बनाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब इसको प्राइमरी और यूनिट हमने नंबर में रख दिया, आप जो भी यूनिट अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अब ये हमें 5 दिन के अंदर चाहिए तो सपोज हमने लिख दिया 5। अब गोडाउन जो रहेगा हम यहाँ से अपने अकॉर्डिंग गोडाउन सेट करेंगे। क्वांटिटी जो है वो हमारा 500 क्वांटिटी है और कॉस्ट जो है इसका 50 है। अब इसको हम एंटर प्रेस करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दूसरा प्रोडक्ट इसके अंदर है प्लास्टिक रूलर का, एंटर प्रेस करेंगे, हम इसको भी प्राइमरी में रखेंगे। यूनिट हम उसमें जो यूज़ किया होगा इसमें भी सेम हम यूज़ करेंगे और ये हम 5 यूनिट्स दे देंगे। अब यहाँ पे गोडाउन सेम ले लेंगे और ये हमारा 200 क्वांटिटी है और इसका कॉस्ट जो है हमारा 30। तो अब हम यहाँ पे 31,000 का ऑर्डर निधि हार्डवेयर के नाम से इशू कर दिया। अब एंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे नरेशन में जाएंगे और नरेशन में लिखेंगे बिंग परचेज ऑर्डर प्लेस टू निधि हार्डवेयर विथ ऑर्डर ID 01। तो जो भी हमने रिकॉर्ड एंट्री किया परचेज में उसकी रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के अंदर शो करता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे हमें शो कर रहा है ऑल ऑर्डर्स पे हमें जाना है और यहाँ पे हमें पीरियड चेंज कर देना है 1 मंथ का। तो ये जो हमारा 31 जनवरी 2022 को हमारा एंट्री पास हुआ है, अब हमें यहाँ पे ये शो कर रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे पूरे साल का लिया इसीलिए 54 डेज हमें ड्यू ऑन ओवर ड्यू दिखा रहा है, तो उससे हमें कोई लेना देना अभी फ़िलहाल नहीं है, हम इसकी एंट्री सीख रहे हैं। तो एंट्री करने के देखने के बाद हम यहाँ पे जितने भी परचेज एंट्री रहेगा कुछ इस तरह से ही एंट्री पास होगा। एंट्री हो जाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे उसकी एंट्री अकाउंटिंग वाउचर में रिसिप्ट नोट। तो रिसिप्ट नोट का जो शॉर्टकट होता है वो होता है Alt F9। आप अगर शॉर्टकट नहीं याद आ रहा है तो आप यहाँ पे साइड बॉक्स में जो टेबल है हमारा शॉर्टकट की का आप उसमें देख सकते हो। Alt F9 जो होता है हमारा रिसिप्ट नोट का शॉर्टकट है। तो अब यहाँ पे रिसिप्ट नोट में जाएंगे तो रेफरेंस नंबर पूछेगा। तो रेफरेंस नंबर मीन्स क्या होता है कि हमने जो परचेज ऑर्डर प्लेस किया था बदले में जो गुड्स हमारे पास आ रहा है उस गुड्स की हम रिसीव करेंगे तो हमें एक रिसिप्ट नोट मतलब बिल नंबर मिलेगा जो कि PV01 है। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, पार्टी अकाउंट नेम में निधि हार्डवेयर के लेजर जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ORD01 करके ऑर्डर नंबर इशू शो करेगा। अब हमें यहाँ पे इस ऑर्डर नंबर को अप्लाई करके एक्सेप्ट करना है। तो जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो उसके अंदर जितने सारे स्टॉक है वो हमारे डॉक्यूमेंट में प्लेस हो जाएगा। अब हमारा गुड्स रिसीव हो रहा है तो आप यहाँ पे इसको परचेज में या फिर आप इसको रिसिप्ट नोट की लेजर में एंट्री कर सकते हो। अब मैंने इसको रिसिप्ट नोट में एंट्री पास किया। अब जैसे हम लोग जाएंगे तो हमें वो ट्रैकिंग नंबर शो करेगा जो हमने रेफरेंस नंबर में लिखा है। तो एंटर प्रेस करेंगे, उसके लिस्ट ऑफ ऑर्डर हमें शो करेगा। एंटर प्रेस करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे
स्टॉक का भी एंट्री हम यहाँ पे एक्सेप्ट करके नरेशन में आएंगे। नरेशन में लिखेंगे बीइंग, यहाँ पे गुड्स रिसीव फ्रॉम निधि हार्डवेयर विथ रेफरेंस नंबर एंड ट्रैकिंग आईडी। जो रेफरेंस नंबर होता है वही हमारा ट्रैकिंग आईडी बन जाता है। तो ट्रैकिंग आईडी और PB01 हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे डेट, जो डेट हमने चेंज नहीं किया है तो अब इसको यहाँ पे 2 अप्रैल में डेट चेंज कर दीजिए। 2 अप्रैल आप लिख दिए, 2 फेब 2022 एंटर प्रेस करेंगे और इसकी एंट्री हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट होने के बाद हमने जो भी परचेज ऑर्डर दिया था उसकी गुड्स हमने रिसीव कर लिया। तो अब ये हमें टेली में ऑर्डर पेंडिंग के अंदर शो नहीं करेगा। अब जो भी हमने परचेज ऑर्डर की एंट्री किया और उसके अगेंस्ट हमने गुड्स रिसीव किया, उसकी रिकॉर्ड देखने के लिए हमें जाना है डिस्प्ले में और हमें जाना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। अब वो सारी चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग क्लियर हो गया, परचेज बिल पेंडिंग में। अब जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो हमें दिखा रहा है कि 2 फरवरी को हमने एक गुड्स रिसीव किया है जो कि PB01 ट्रैकिंग आईडी है और उसका ऑर्डर नंबर PB01 था। तो अब इसकी एंट्री हमें टेली में कहाँ पे करना है, तो इसकी एंट्री हमें यहाँ पे जाना है अकाउंटिंग वाउचर में F9 परचेज में करना है। तो सप्लाई इनवॉइस नंबर जो दिया है PB01, हम उसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे। एंट्री करने के बाद हम यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में आएंगे। तो पार्टी अकाउंट नेम हमारा जो है वो निधि हार्डवेयर है। अब जैसे हम यहाँ पे परचेज में आते हैं तो हमें यहाँ पे शो करेगा वो ट्रैकिंग आईडी, जिस ट्रैकिंग आईडी पे हमने उसकी एंट्री पास किया था। तो एंटर प्रेस करके वो ट्रैकिंग आईडी को हमें सिलेक्शन कर लेना है। ऑर्डर नंबर अपने आप यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ऑर्डर डिटेल्स में हमें दिखा रहा है कि हमने जो डेट को ऑर्डर दिया था वो है 31 जनवरी 2022 और हमारा ऑर्डर रिसीव कब हुआ है 22 फरवरी 2022। अब एंटर प्रेस करेंगे और इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हमारा ये गुड्स परचेज हो रहा है, हम इसको परचेज अकाउंट्स पे रखेंगे। अब हमें यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी शो करेगा ऑर्डर नंबर के साथ, हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पे नरेशन में जाएंगे और यहाँ पे बिंग गुड्स परचेज बिल बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम निधि हार्डवेयर विथ बिल नंबर PB01 एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से हम नरेशन लिख के एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट होने के बाद अब हम जैसे ही जाके डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और परचेज बिल पेंडिंग देखेंगे तो वो स्क्रीन हमें टोटली क्लियर दिखेगा। तो इस तरह से हम परचेज ऑर्डर और रिसिप्ट नोट और परचेज बिल की एंट्री पास कर सकते हैं। पास करने के बाद अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था वो था कि हम वो गुड्स को रिटर्न दे रहे हैं, उसमें से 50 क्वांटिटी जो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे टेली में जाएंगे। टेली में जाने के बाद हम यहाँ पे वापस आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पे डेबिट नोट का शॉर्टकट जो होता है वो कंट्रोल F9 जो होता है वो डेबिट नोट का शॉर्टकट होता है। तो डेबिट नोट में हम जाने के बाद ओरिजिनल इनवॉइस, तो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ पे इसलिए दिखा रहे हैं जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं किसी से और उस गुड्स को रिटर्न हम करते हैं तो हमें उसको अपना ओरिजिनल बिल दिखाना पड़ता है जो उसने हमें पहले दे रखा है। तो हम यहाँ पे PB01 एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे निधि हार्डवेयर का लेजर सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करेंगे ट्रैकिंग आईडी और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे एक लेजर बनाएंगे परचेज रिटर्न और इसको हमें परचेज अकाउंट्स पे ही रखना है। अब यहाँ पे हम लोग स्टील रूलर रिटर्न दे रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे ट्रैकिंग एंड ऑर्डर नंबर का और गो डाउन देने के बाद हम यहाँ पे क्वांटिटी दे देंगे 50। तो जिस कॉस्ट पे हमने ख़रीदा होगा उसी कॉस्ट के रेट पे वो रिटर्न चला जाएगा। अब नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न टू निधि फॉर
डैमेज प्रोडक्ट, आप जो भी रिगार्डिंग लिख सकते हो। अब हमने सेम डेट को गुड्स रिटर्न कर दिया। अब हमें देखना है कि हमने उसके नाम का कितने फाइनेंस लेजर बना। तो डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक में, लेजर में, और यहाँ पे हम लोग निधि हार्डवेयर के लेजर जैसे सिलेक्शन करते हैं तो ये हमें बता रहा है कि हमने निधि हार्डवेयर से 2 तारीख को एक परचेज की बिल एंट्री पास किया और उसी 2 तारीख को हमने 2500 की उसके नाम का एक डेबिट एंट्री पास किया है। तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो टोटली 28,500 का रहेगा। अब इसकी पेमेंट क्लियर करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे, F5 में जाएंगे। अब यहाँ पे F5 में जाने के बाद हम यहाँ पे पेमेंट में और निधि हार्डवेयर को पेमेंट करा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए उसका करंट बैलेंस जो है लेजर का वो आ गया, उसको 28,500 देंगे। अब यहाँ पे आएगा हमारा अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि हमने इससे पहले इसके साथ बिल में काम कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे 2 बिल है, एक हमारा रिटर्न है और एक परचेज है, और हम यहाँ से उनको चेक पेमेंट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे चेक पेमेंट के लिए बैंक लेजर सिलेक्शन कैश पेमेंट कर देते हैं। एंटर प्रेस करेंगे, नरेशन लिख देंगे बिंग, यहाँ पे पेमेंट, बाय कैश, ठीक है, एंटर। तो ये था हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का। इसमें हमने 4 वाउचर की एंट्री पास किया, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट, परचेज वाउचर और डेबिट नोट। तो ये था हमारा टोटल परचेज वाउचर ऑर्डर प्रोसेसिंग का फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में हम लोग सेल्स ऑर्डर की एंट्री किस तरह से होता है और वो देखेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आपके पास पहले पहुंच सके। और वीडियो का आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरा देखिए ताकि आपको ये टॉपिक क्लियरली समझ आ जाए। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट्स रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।